भारत त्योहारों की भूमि है, जहां हर पर्व के पीछे कोई न कोई प्रेरणादायक कथा या धार्मिक महत्व जुड़ा होता है। दीपावली के उत्सव की शुरुआत जिस दिन से होती है, उसे धनतेरस कहा जाता है। यह दिन केवल धन संपत्ति की पूजा का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं धनतेरस की कहानी, उसका महत्व और उससे जुड़ी लोक कथाएं। धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है। धन अर्थात संपत्ति और तेरस अर्थात कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। यह दिन दीपावली से 2 दिन पहले आता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और आयु के देवता की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक वस्तुएं और देवी देवता प्रकट हुए। लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी देवता के एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में औषधियां थीं। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसीलिए इस दिन उन्हें आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में धनतेरस के दिन दीपक जलाया जाता है और धन्वंतरी का पूजन होता है, वहां रोग और दुर्भाग्य नहीं टिकते। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा हेम और उनके पुत्र की है। बहुत समय पहले राजा हेम नामक एक पराक्रमी राजा थे। उनके पुत्र का जन्म ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ योग में हुआ था। राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, इस बच्चे की शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु वे भाग्य को नहीं बदल सकते थे। जब राजकुमार बड़ा हुआ और उसका विवाह तय हुआ, तब राजा ने कोशिश की कि शादी के चौथे दिन उसे किसी तरह मृत्यु से बचाया जाए। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया, तो राजकुमार की पत्नी बहुत चतुर और धर्मनिष्ठ थी। उसे भी अपने पति के भाग्य का पता था। उसने पति की रक्षा के लिए एक अद्भुत उपाय किया। उसने घर के दरवाजे पर सोने और चांदी के आभूषणों का ढेर लगा दिया, दीपक जलाए और स्वयं जागती रही। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया और पास ही सुंदर गीत गाने लगी। जब यमराज के दूत सांप के रूप में राजकुमार का प्राण लेने आए, तो दरवाजे पर चमकते सोने और दीपों की रोशनी देखकर वे चकाचौंध हो गए। वे अंदर आने का मार्ग न पा सके। तब उन्होंने राजकुमार की पत्नी के गीत सुनने के लिए दरवाजे के पास बैठ गए। पूरा रात का समय गीत सुनते सुनते बीत गया और सुबह होने पर यमदूत वापस चले गए। इस तरह राजकुमार का जीवन बच गया। उस दिन को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी कहा जिसे गया, आज हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। तभी से इस दिन दीप जलाने और धन संपत्ति की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यह माना जाता है कि धनतेरस की रात को दीपक जलाकर यमराज को समर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। धनतेरस के दिन लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या खरीदी कई गुना फलदायक होती है। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, वाहन या नई वस्तु खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो वह कलश सोने का बना हुआ था। इसलिए इस दिन सोने, चांदी या पीतल, तांबे के बर्तन खरीदना शुभता का प्रतीक है। कई स्थानों पर लोग इस दिन घर की सफाई और सजावट भी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि स्वच्छता से लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। धनतेरस केवल भौतिक धन की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और समृद्धि के संतुलन का प्रतीक है। धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, शांति और सच्चे रिश्तों का सुख भी है। भगवान धन्वंतरी हमें सिखाते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो धन और सफलता का सही उपयोग हो सकेगा। इस दिन हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य, आयु और सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा विधि संक्षेप में: 1. सुबह स्नान और घर की सफाई करें। 2.
घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाएं और दीप जलाएं। 3. भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें। तांबे या चांदी के बर्तन में जल, रोली, चावल, पुष्प और दीप अर्पित करें। धनतेरस की रात को यम दीपदान अवश्य करें। दक्षिण दिशा की ओर द्वार के बाहर दीपक जलाएं। शाम को संपत्ति और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मंत्र जप कर ओम धन्वंतरे नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। धनतेरस की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और सौहार्द है। जिस प्रकार राजा हेम के पुत्र को उसकी पत्नी की बुद्धिमत्ता और जागरूकता ने मृत्यु से बचाया, उसी तरह हमें भी जीवन में सजगता, श्रद्धा और विवेक अपनाना चाहिए। धनतेरस दीपों का त्योहार नहीं बल्कि जीवन की चमक का प्रतीक है, एक ऐसी ज्योति जो हमें रोग, दुर्भाग्य और अंधकार से दूर ले जाती है। इसलिए कहा गया है, धनतेरस पर दीप जलाओ, अंधकार मिटाओ, स्वास्थ्य और समृद्धि के दीप से जीवन सजाओ